बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मुफीद और ज़ायके से भरपूर फ़ालसे का शरबत बनाने का तरीका। ये फ़ालसे का शरबत गर्मी में आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। आप इसे बनाएं, ज़ायके के साथ साथ सेहत भी पाएँ। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे फ़ालसे का शरबत बनाने का तरीका पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आप फ़ालसा लें। हमारे पास है 1 पाव फ़ालसा। इसको आप धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें। अच्छी और फ्रेश किस्म का फ़ालसा लें, गला सड़ा ना हो, ख़राब ना हो। फिर आप इसमें से जर्द पीस निकाल लें और गले सड़े अगर कोई पीस हो तो आप इसको अलग कर लें। इसके अंदर कोई टहनी वगैरह हो तो आप वो भी निकाल लें। इसी तरह आप सारे फ़ालसे को पहले अच्छी तरह साफ़ कर लें। देखें, इस तरह आप इसको अच्छी तरह फ्रेश फ़ालसा को साफ़ करने के बाद अब आप इसको ग्राइंड कर लें। इसको आप ग्राइंडर में डालें। फ़ालसे को आप ग्राइंडर में डालें। फ़ालसा डालते हुए आप ख्याल रखें कि इसको भरे नहीं। इसमें आप 1/3 हिस्सा फ़ालसा डालें और फिर आप इसमें चीनी 2 से 3 चम्मच शामिल कर दें। चीनी डालने के बाद अब आप इसमें काला नमक आधा चम्मच शामिल करें। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। काला नमक डालने के बाद अब आप थोड़ा सा दूसरा वाइट नमक शामिल कर लें और फिर फ़ालसे का नमक जो फ़ालसे के साथ नमक देते हैं वो आप थोड़ा सा डाल लें। इस सब को डालने के बाद अब आप इसमें 2 हिस्से पानी डालें। 1 से 1.5 गिलास पानी डालने के बाद देखें इतना पानी डालें कि जग जो है वो भरा हुआ ना हो। इसे 2 हिस्से पानी डालने के बाद आप इसका ढक्कन बंद करके आप इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। आप इसको खूब अच्छी तरह ग्राइंड करें ताकि इसके बीज और छिलके जो हैं वो अच्छी तरह ग्राइंड हो जाएं। आप देखें कि 1 से 2 मिनट ग्राइंड करने के बाद अब इसके छिलके जो हैं वो कुछ नज़र आ रहे हैं। अब मज़ीद इसे 1 मिनट ग्राइंड कर लें ताकि छिलके और बीज जो थोड़े सख्त रह गए हैं वो भी अच्छी तरह ग्राइंड हो जाएं। अब आप देख रहे हैं कि छिलके जो है वो अच्छी तरह ग्राइंड हो चुके हैं। फ़ालसा जो है आपको अच्छी तरह पानी के अंदर मिक्स नज़र आ रहा है। अब आप इसको उतार लें, इसको आप भून लें। इसको आप देखें, आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जाग सी बनना शुरू हो गई है और फ़ालसा जो है वो अच्छी तरह ग्राइंड हो चुका है। अब आप इसको अच्छी तरह भून लें। भुनने के लिए आप इसको ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें कि साने के साथ पानी जो है वो नीचे रिमूव हो जाए। देखें, आप इसको अच्छी तरह भुनने के बाद इसका चम्मच के साथ दबाकर इसका छिलका जो है वो निकाल लें। इस तरह आप इसका गुदा या छिलका जो है वो इसको अच्छी तरह दबाकर पानी निकाल लें। इसी तरह आप बाकी सारा फ़ालसा जो है पानी जो है वो भी भुनकर साफ कर लें। अब आप इस छिलके को फेंकें नहीं। इस छिलकों को आप चेहरे पर मास्क के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके चेहरे के लिए बहुत ही मुफीद मास्क है। आपके चेहरे की दाग धब्बे और झुर्रियों के लिए ये बहुत ही मुफीद मास्क है। आप इसको चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप फ़ालसे के पानी के अंदर लीमू 1 अदद निचोड़ कर शामिल कर लें। नींबू का रस डालने के बाद आप इसको मिक्स करें और फिर आप इसमें बर्फ़ शामिल कर लें। बर्फ़ आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। अब हमारा बहुत ही मज़ेदार और मुफीद फ़ालसे का शरबत तैयार हो चुका है। ये फ़ालसे का शरबत ना सिर्फ ज़ायके के लिहाज से इतना भरपूर है बल्कि ये आपके लिए सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। ये आपके रंगत को निखारने के साथ साथ आपके चेहरे में गुलाबीपन पैदा करेगा। गर्मी में प्याज की शिद्दत को कम करने के साथ साथ दिल की घबराहट को भी ख़त्म करेगा और मैदे की जलन, मैदे और जिगर और सीने की जलन को दूर करने के साथ साथ इसको ताकत भी पहुंचाएगा। आप इसको बनाएं, ज़ायके के साथ सेहत भी पाएँ। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर तरीका पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपी आपको टाइम पर पहुंचा सकूं। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।